आप सभी छात्रों के मैं काफी कमेंट देख रहा हूँ बैक से रिलेटेड। वैसे तो मैंने बीए एंड जो बीएससी के स्टूडेंट है उनके लिए ऑलरेडी वीडियो बनाया दिया था कि बैक क्या होती है और बैक किस प्रकार से लगती है, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ काफी छात्रों के लगातार कमेंट आ रहे हैं बैक से रिलेटेड, और काफी छात्रों के ऐसे भी कमेंट आ रहे हैं जिनका हर कोई आपको आंसर नहीं दे पाएगा। यहाँ पर मेरा मानना है हर कोई आपको आंसर नहीं दे पाएगा, लेकिन आज का ये वीडियो आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है। मैं तो बोल रहा हूँ आपको, ये चीज मैं खुद बोल रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो छोटी से छोटी चीजें हैं वो भी यहाँ पर मैं क्लियर करते हुए चलूंगा। सबसे पहले बैक क्या होता है, बैक फोरम में के पैसे हैं वो कितने लगते हैं, बैक किस प्रकार से लगते हैं, बीए में बैक कब लगता है, किस सब्जेक्ट में कितने नंबर आने चाहिए आपको पास मार्किंग के लिए, पास बैक फेल, ये यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा। साथ ही में कुछ छात्रों का ये डाउट है कि सर मेरे अगर पेपर फर्स्ट ईयर में बैक रह जाते हैं, ड्यू रह जाते हैं, तो मैं सेकंड ईयर में अगर दूसरी कॉलेज चेंज करता हूँ उसी यूनिवर्सिटी की, तो क्या वो मैं कर सकता हूँ बैक के साथ में, या मुझे पहले बैक क्लियर करनी होगी। तो ये सभी डाउट आपके मन में लगातार पनप रहे हैं या डाउट आपके माइंड में चल रहे हैं। इन्हीं जो डाउट्स है इनका रिप्लाई आज के इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएगा। इतना इंपॉर्टेंट होने वाला है ना आज का वीडियो, बहुत ही ज्यादा, जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि इतनी छोटी छोटी चीजें भी यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा, जिससे कि आपको जो दूसरा वीडियो है ना किसी भी यूट्यूबर का आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वैसे आपको पता है कि मैं बैक से रिलेटेड वीडियो ऑलरेडी बना भी चुका हूं, वो वीडियो वायरल भी है, उस पर कम से कम 60,000 लोगों ने वो वीडियो देख भी लिया है। आज का वीडियो भी आपके लिए इंपोर्टेंट रहेगा, ऑलरेडी मैंने क्लियर कर लिया है। अब यहाँ पर बात करते हैं बीए को लेकर, जितने भी यहाँ पर बीए के स्टूडेंट है, ठीक है। देखो बीए में जैसे सब्जेक्ट हो गया आपका, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, उसी के साथ में ज्योग्राफी हो गया, साथ में हिंदी लिटरेचर हो गया, काफी आपके सब्जेक्ट रहते हैं। आपको पता है कि पर सब्जेक्ट में जैसे दो पार्ट रहते हैं, जैसे दो पार्ट रहते हैं। जैसे पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं, यहाँ पर मान रहा हूं मैं, ठीक है, ज्योग्राफी पॉलिटिकल साइंस हो गया, तो आप मान लीजिए उसके दो सब्जेक्ट है, होते भी दो ही है, ठीक है। पर सब्जेक्ट 100 नंबर का रहता है, यानी 200 नंबर में से आपको पास मार्किंग नंबर चाहिए होते हैं वहां पर 72 नंबर, ठीक है, 72 नंबर आपको चाहिए होते हैं। अब देखो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये चीज क्लियर कर लिया है आपको, जैसे यहाँ पर मैंने ऑलरेडी ये चीज बना भी लिया है। अब देखो यहाँ पर मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको शायद मेरा फेस है वो दिखने को नहीं मिल रहा होगा, लेकिन फिर भी ये वीडियो काफी इंपोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि मेरे पास बोर्ड नहीं है आपको समझाने के लिए, लेकिन मैं यहाँ पर आपको ऑलरेडी समझा देता हूँ। देखो आपको इसके ऊपर ध्यान देना है, काफी इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है। अब देखो यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट में बीए की, जैसे कि सभी छात्र देख पा रहे होंगे जहां तक मैं अनुमान लगा रहा हूँ। अब देखो बीए के स्टूडेंट है, जैसे हिंदी लिटरेचर हो गई, इंग्लिश हो गई, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटिकल साइंस हो गई। अब देखो आपको पता है कि पर मतलब कि जैसे हिंदी लिटरेचर में, इंग्लिश में, हिस्ट्री में, पॉलिटिकल साइंस में, सब में 2 सब्जेक्ट रहते हैं। पर सब्जेक्ट 100 नंबर का रहता है, ठीक है। यहाँ पर टोटल आपको 36 नंबर चाहिए होते हैं। जैसे 100 नंबर में से आपको 36 नंबर चाहिए होते हैं, 200 नंबर में आपको 72 नंबर चाहिए होते हैं। अब देखो पास का फंडा मैं बता देता हूँ, और साथ में छात्र के बैक कैसे लगती है और वो फेल कैसे होता है। ये छात्रों के मन में बहुत ही बड़ा डाउट है, जो कि हर व्यक्ति आपको क्लियर नहीं कर पाता, लेकिन ये चीज मैं यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, सभी छात्रों को यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बात करते हैं, जैसे आप मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस, ठीक है। पॉलिटिकल साइंस में जैसे एक सब्जेक्ट में 72, आपको टोटल 200 में से 72 नंबर चाहिए। अगर आपके इस सब्जेक्ट में 70 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, इस सब्जेक्ट में आपके 70 नंबर आ रहे हैं, इस सब्जेक्ट में आपके 2 नंबर आ रहे हैं, तो आपको आपके बैक नहीं लगेगी, आप इस सब्जेक्ट में पास हो जाओगे, ठीक है। आपके इस सब्जेक्ट में मान लीजिए 70 नंबर आ रहे हैं, और इस सब्जेक्ट में आपके 0 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, तो आपके इस सब्जेक्ट में बैक लग जाएगी, ठीक है, यहाँ पर बैक लग जाएगी और ड्यू रह जाएगा। अब काफी छात्रों का जो डाउट है वो रहता है सप्लीमेंट्री से रिलेटेड, कि सप्लीमेंट्री जो लगती है वो किन छात्रों के लगती है, वो भी यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा। काफी इंपोर्टेंट आज का ये वीडियो होने वाला है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बैक किस प्रकार से लगती है, बात करता हूं फर्स्ट में, क्योंकि यहाँ पर जो चीज यहाँ पर मैंने क्लियर की है ना, जैसे इधर इस सब्जेक्ट में 0 नंबर आ रहे हैं, और इस सब्जेक्ट में आप मान लीजिए आपके 72 नंबर आ रहे हैं, तो भी आप पास है। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि दोनों सब्जेक्ट में आपके जैसे 36 टोटल नंबर आए तो ही आपको पास किया जाएगा, जरूरी नहीं है। अगर आपके यहाँ पर 50 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर आपके 50 नंबर आ रहे हैं, और यहाँ पर आपके 22 नंबर आ रहे हैं, ठीक है, 22 नंबर आ रहे हैं, तो भी आप पास है। और इस सब्जेक्ट में अगर आपके जैसे टोटली ही 72 नंबर आ रहे हैं, और इसमें आपके 0 आ रहे हैं, तो भी आप पास है, ठीक है। इसी के बाद में यहाँ पर इस सब्जेक्ट में आपके 60 नंबर आ रहे हैं, और इसमें 0 आ रहे हैं, तो इस सब्जेक्ट में आपके बैक लग जाएगी। क्या इस सब्जेक्ट में आपके बैक लग जाएगी, क्योंकि यहाँ तो आपके 36 कंप्लीट हो रहे हैं,
इस सब्जेक्ट में तो आपके 36 कंप्लीट हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आपके बैक लग जाएगी क्योंकि यहाँ पर आपके 0-0 नंबर आए हैं। अब तो ये पूरा शेड्यूल रहता है। अब बैक देखो क्या रहता है, देखो बैक का मैं क्लियर कर देता हूँ, बैक कैसे लगती है, क्योंकि यहाँ पर तो पास है। अब बैक का मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर मैं चलता हूँ, ठीक है। हिस्ट्री में जैसे 100 नंबर ये और 100 नंबर सेकंड सब्जेक्ट में, आपको पता है टोटल आपको 72 नंबर चाहिए, ठीक है। अब आपके बैक कैसे लगती है, अब मान लीजिए जैसे आपका हिंदी लिटरेचर का पेपर है, हिंदी लिटरेचर के एक पेपर में, जैसे एक पेपर में आपके आ गए 70 नंबर और एक में आ गए आपके 0-0। इसी के बाद में इस हिस्ट्री के पेपर में, एक पेपर में आपके आ गए 60 नंबर और एक में आ गए आपके 0-0, तो आपके यहाँ पर फेल कर दिया जाएगा, आपको डायरेक्ट यहाँ पर फेल कर दिया जाएगा। यहां पर बैक का मैंने बता दिया। अब हिस्ट्री का मैं आपको बताऊं, जैसे यहां पर आपके आ रहे हैं 70 नंबर और यहां पर आपके आ रहे हैं 0-0, तो यहां पर इस सब्जेक्ट में बैक लग जाएगी या ये पेपर आपका है वो ड्यू हो जाएगा। अब यहां पर कुछ छात्रों के ऐसे कमेंट रहते हैं कि सर जैसे बैक तो हमारे लग गई, हमें भी पता है बैक लग गई, लेकिन जो बैक का एग्जाम है वो हम कब देंगे, हमारे जो यूनिवर्सिटी है, हमारा कॉलेज है, वो एग्जाम हमारा कब लेगा। क्योंकि यहाँ पर मैं बीए के लिए क्लियर कर चुका हूं, अब आपको मैं बीएससी से रिलेटेड भी क्लियर कर दूंगा। यहाँ पर देखो एक सब्जेक्ट रहता है ज्योग्राफी का, जिसका एक तरीके से प्रैक्टिकल उसमें ज्यादा रहता है, क्योंकि देखो ज्योग्राफी में 150 नंबर का रहता है। वैसे तो यहाँ पर तो ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दिया 200 नंबर का रहता है, लेकिन जो ज्योग्राफी सब्जेक्ट रहता है इसमें 150 नंबर का रहता है, शायद 50 नंबर का आपका प्रैक्टिकल रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल आपको 54 नंबर चाहिए होते हैं, यानी कि एक सब्जेक्ट में 75 में से आपको 27 नंबर पास मार्किंग के लिए चाहिए होंगे। इस सब्जेक्ट में भी आपको 27 नंबर पास मार्किंग के लिए चाहिए होंगे। अब ये इसका शेड्यूल पूरा रहता है, जो कि यहाँ पर मैंने आप सभी छात्रों को क्लियर कर दिया है, ठीक है। 54 नंबर आपको कहां पर चाहिए होंगे, ये यहाँ पर मैंने बिल्कुल आप सभी छात्रों को क्लियर कर दिया कि 54 नंबर आपको कितने में से चाहिए होंगे। 200 में से जैसे 72 नंबर यहाँ पर चाहिए, तो 150 में से आपको ओनली 54 नंबर यहाँ पर पास मार्किंग चाहिए। 150 में से अगर बात करें यहाँ पर 75 की, तो 75 में से आपको ओनली 27 नंबर यहाँ पर चाहिए, यानी कि आप टोटल 54 नंबर में यहाँ पर पास हो जाओगे। यहाँ पर भी क्या रहता है, देखो ज्योग्राफी में भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अगर ज्योग्राफी में भी जैसे एक सब्जेक्ट में आप मान लीजिए आपके नंबर आ रहे हैं 50, फर्स्ट सब्जेक्ट में 50 आ गए, सेकंड में आपके आ रहे हैं कितने नंबर आ रहे हैं आपके सेकंड में 4 नंबर, तो आप पास हो, ठीक है। यहां पर अगर आपके 0-0 आ रहे हैं और यहां पर अगर आपके आ रहे हैं 50, तो आपके इस सब्जेक्ट में बैक लग जाएगी या ये पेपर आपका ड्यू रह जाएगा। फेल किस प्रकार से होंगे, अगर आपके इस सब्जेक्ट में 0-0 आ रहे हैं और साथ में जो पॉलिटिकल साइंस का दूसरा पेपर है उसमें भी 0-0 आ रहे हैं, तो आपके लग जाए, आप यहां पर हो जाओगे फेल। यानी कि एक सब्जेक्ट के अगर दोनों पार्ट में अगर आपके पेपर जो नंबर है वो कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, तो आपको फेल नहीं किया जाएगा, आपको ओनली पेपर ड्यू रहेगा। लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट के एक एक पेपर अगर आपके ड्यू रह जाते हैं, तो आपको वहां पर डायरेक्ट फेल कर दिया जाता है। ये बात हो गई यहाँ पर बीए की। अब बात करते हैं यहाँ पर बीएससी की। जितने भी स्टूडेंट हैं, अब देखो बीएससी के लिए भी मैंने ऑलरेडी क्लियर कर लिया है, आप सभी छात्रों के लिए यहाँ पर मैंने क्लियर किया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ आप सभी छात्रों को, काफी इंपोर्टेंट आज का वीडियो होने वाला है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, ठीक है। स्क्रीन पर देख सकते हो यहाँ पर बीएससी के जितने भी केमिस्ट्री सब्जेक्ट हो गए, जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, ठीक है, जितने भी हो गए, यहाँ पर आपको पता है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 3 पार्ट रहते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। अब यहाँ पर रहता है पूरा शेड्यूल 33, 33, 34, यानी टोटल आपका 100 नंबर का रहता है, ठीक है, 100 नंबर का रहता है। और यहाँ पर आपको नंबर कितने चाहिए होते हैं, पासिंग मार्क्स वो आपको चाहिए होते हैं 36, टोटल 36 नंबर आपको चाहिए होते हैं। अब देखो काफी छात्रों को ये चीज पता नहीं होती है। अब जैसे मैंने ये 33 यहाँ पर लिखा है, ये सभी सब्जेक्ट में लागू होते हैं, सभी सब्जेक्ट में यहाँ पर लागू रहता है। सेम ऊपर जो पैटर्न बताया उसी आधार पर यहाँ पर मैं क्लियर करूंगा। इंपोर्टेंट काफी वीडियो होने वाला है और बाकी की चीजें मैं आपको आगे जाकर क्लियर करूंगा। आगे भी आपके लिए काफी चीजें मैं लाता रहता हूं और आगे भी आपको मैं बताते रहता हूं, ठीक है। अभी यहाँ पर केमिस्ट्री की बात करें, देखो केमिस्ट्री में आप क्लियरली देख सकते हो, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होगे, मुझे जहां तक पता है केमिस्ट्री में आप देख सकते हो, जैसे फर्स्ट पार्ट में आपके 33, सेकंड में 33 और 34, यहाँ पर 12-12 नंबर आपको चाहिए पास के लिए। अगर यहाँ पर मान लीजिए जैसे 36 नंबर आपको टोटल चाहिए, तो आप मान लीजिए जैसे इस सब्जेक्ट में आपके 30 नंबर आ रहे हैं, जैसे पार्ट थर्ड में आपके 30 नंबर आ रहे हैं, इस सब्जेक्ट में आपके 0-0 आ गया और इस सब्जेक्ट में आपके 6 नंबर आ गए, तो क्या आपको फेल किया जाएगा? नहीं, नो नेवर, आपको यहाँ पर पास कर दिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपका जो टोटल है वो टोटल आपका 36 हो रहा है, 30
+6। इससे कोई मैटर नहीं कर रहा कि आपके थर्ड सब्जेक्ट में कितने नंबर आए हैं। अगर आपके मान लीजिए जैसे ये केमिस्ट्री के लिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है, बाकी सभी के लिए लागू होता है। जैसे इस सब्जेक्ट में आपके 0-0, इस सब्जेक्ट में आपके 0-0 और थर्ड सब्जेक्ट में आपके टोटली 36 आ जाते हैं, तो भी आप यहाँ पर पास है। अगर आपके जैसे मान लीजिए इस सब्जेक्ट में अगर आपके 30 नंबर आ गए और इस सब्जेक्ट में 0, इसमें 30, इसमें 0, तो आपके दोनों ये पार्ट रहते हैं, इनमें आपकी क्या लग जाएगी, बैक लग जाएगी, क्योंकि ये तो 12 से ऊपर है ना, ये तो 12 से ऊपर है, तो यहां तो पास हो आप। इसी प्रकार से एक तरीका और बता देता हूं, जैसे कि इस सब्जेक्ट में आप मान लीजिए आपके नंबर आ रहे हैं जैसे 20, ठीक है, इसमें आ रहे हैं आपके 20 और इसमें आ रहे हैं आपके 0-0, यानी कि ये इस पार्ट में आपके बैक लग जाएगी और ये दोनों पार्ट आप पास हो, क्योंकि इनमें 12-12 नंबर से ऊपर नंबर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से यहां पर आपके एक तरीके से पेपर ड्यू रह जाता है। अब बैक कैसे रहता है, ठीक है, अब देखो यहाँ पर आपके बैक ही लगती है। अब पेपर ड्यू कैसे रहता है, ठीक है, पेपर ड्यू कैसे रहता है या बैक कैसे रहता है, वो चीज यहाँ पर मैंने क्लियर कर दी। अब यहाँ पर स्टूडेंट फेल कैसे होता है, फेल को लेकर मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए जूलॉजी का एक पेपर है जिसमें 0-0 नंबर है और इसमें भी 0-0 नंबर है और लास्ट वाले में 30 नंबर है। और मान लीजिए यहाँ पर केमिस्ट्री के एक पेपर में जैसे मान लीजिए 12 नंबर है, तो मान लीजिए जैसे कि इसमें अगर केमिस्ट्री के एक पेपर में आपके ड्यू है और बॉटनी के एक पेपर में आपके ड्यू है, तो वहां पर आपको क्या कर दिया जाएगा, फेल कर दिया जाएगा, FAIL, फेल कर दिया जाएगा। अब ये पूरा सिस्टम आप सभी छात्रों को वैसे तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी चीजें यहाँ पर मैं क्लियर कर रहा हूँ वो बिल्कुल आपको क्लियरिटी के साथ में क्लियर कर रहा हूँ। अब देखो और भी चीजें यहाँ पर मैं क्लियर करते हुए चलूंगा। अब छात्रों के सवाल क्या रहते हैं, आपको पता हो गया कि फेल कैसे होता है। अब देखो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर का जो शेड्यूल रहता है ना एग्जाम का, वो अलग अलग रहता है। फाइनल में तो क्या होता है, अगर फाइनल में आपके बैक नहीं लगती, फाइनल में आपकी सप्लीमेंट्री आ जाता है, ठीक है। लेकिन अगर आप फर्स्ट ईयर में रहते हो, फर्स्ट ईयर में आपके नंबर कम आते हैं, जैसे BA के लिए भी मैंने आपको क्लियर किया, BSc के लिए भी क्लियर किया, तो आपके यहाँ पर फर्स्ट ईयर में आपके बैक लग जाती है और ये बैक का फॉर्म है। देखो अप्रोक्स में यूनिवर्सिटी की बात करूं, एनुअल की बात करूं, सेमेस्टर के लिए भी बात करूंगा, एनुअल में अप्रोक्स आपके 25,000 यानी कि 2500 25 नहीं 2500 रुपए आपके टोटल लगते हैं, जैसे पर सब्जेक्ट 2500 आपके लगते हैं बैक फॉर्म के लिए। और वो जो बैक का एग्जाम होता है, देखो आपका रिजल्ट आते हैं, रिजल्ट के 1 महीने में या 10 से 15 दिन में आपका बैक का फॉर्म आ जाता है। जब आपका जो एग्जाम है बैक का, वो आपका सेकंड ईयर में लग जाता है। अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपका सेकंड ईयर में जाकर बैक का एग्जाम लगता है, ठीक है, उसका रिजल्ट भी आ जाता है, उसकी मार्कशीट आपकी अलग से आती है। उसी के साथ में कुछ स्टूडेंट्स के ये कमेंट है कि सर हम कॉलेज चेंज कर सकते हैं। आप कर सकते हैं, आप किसी दूसरी यूनिवर्सिटी की कॉलेज में भी जा सकते हैं, लेकिन आपकी जो फर्स्ट ईयर है ना वो कंप्लीट होनी चाहिए। उसी के साथ में एक चीज और क्लियर कर देता हूं कि अगर आप सेमेस्टर से फर्स्ट ईयर करते हो और आप सोच रहे हो कि सेकंड ईयर में एनुअल से करना चाहता हूं, नहीं कर पाओगे, ध्यान रखना, नहीं कर पाओगे। अगर आपने एनुअल फर्स्ट ईयर से कर लिया, एनुअल से फर्स्ट ईयर कर लिया आपने, आप चाहे BA करो, BSc करो, BBA, BCA, जो भी सब्जेक्ट लेना चाहते हो वो ले सकते हो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर आप फर्स्ट ईयर एनुअल से करते हो तो सेकंड ईयर में आप सेमेस्टर से नहीं कर पाओगे, सेकंड ईयर आप सेमेस्टर से नहीं कर पाओगे। दूसरी चीज, अगर आपका फर्स्ट ईयर में कोई भी पेपर, एक भी पेपर बैक है ना, फर्स्ट ईयर में एक भी पेपर आपका बैक है, तो आप सेकंड ईयर में नहीं जा पाओगे। यानी कि सेकंड ईयर में तो आप चले जाओगे, लेकिन किसी दूसरे कॉलेज में नहीं जा पाओगे, क्योंकि वहां पर अगर आपके पेपर पहले क्लियर है, सभी पेपर आपके कंप्लीट है, आपकी मार्कशीट आ चुकी है, तो ही आप दूसरे कॉलेज में एडमिशन ले पाओगे, क्योंकि वहां पर प्रूफ मांगते हैं। ये चीजें आपको कोई क्लियर नहीं करेगा, मैं ही क्लियर कर रहा हूं। उसी के साथ में एब्सेंट को लेकर काफी छात्रों के कमेंट आ रहे थे कि सर अगर हम एब्सेंट रह जाते हैं किसी भी एक सब्जेक्ट में तो क्या हमें फेल कर दिया जाता है? नहीं किया जाएगा। अब आपको फेल कैसे करते हैं, ठीक है, अब सुन लो। जैसे मैंने आपको क्लियर किया है कि अगर आप अलग अलग सब्जेक्ट के सब्जेक्ट रहते हैं, यानी कि अलग अलग सब्जेक्ट के जो पार्ट रहते हैं, उनमें अगर आपके पेपर ड्यू आ रहे हैं तो आपको वहां पर फेल कर दिया जाता है। इसी प्रकार से अगर आप मान लीजिए बॉटनी के एक पेपर में एब्सेंट रह जाते हो, या आपके उस बॉटनी के तीनों पेपर में अगर आप एब्सेंट रह जाते हो तो आपको फेल नहीं किया जाता, आपका पेपर बैक या आपका पेपर ड्यू रहेगा। लेकिन अगर आप बॉटनी के एक पेपर में एब्सेंट रह जाते हो, उसी के बाद में आप केमिस्ट्री के एक पेपर में
एब्सेंट रह जाते हो तो वहां पर आपको फेल कर दिया जाएगा। निश्चित लिख के ले लेना, आपको फेल कर दिया जाएगा। लेकिन उसी के तुलना में यहां पर बात करें फाइनल ईयर की, तो फाइनल ईयर में क्या होता है, आपके एग्जाम में उनमें बैक नहीं लगती, उनमें सप्लीमेंट्री आता है, स्टूडेंट सप्लीमेंट्री आता है। ठीक है, ये चीजें आप ध्यान रखना। उसी के साथ में बैक फॉरम, पेपर फॉरम, ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है। और देखो, जिस सब्जेक्ट में टोटल 36 नहीं आते हैं उसमें 12 से कम होने पर आपका पेपर ड्यू रह जाता है। ये चीज मैंने आपको ऑलरेडी क्लियर कर दी। ठीक है, आपका पेपर ड्यू रह जाता है। ये चीज मैंने किस प्रकार से क्लियर की है, जैसे बात करूं यहाँ पर बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए केमिस्ट्री के सब्जेक्ट ले लेते हैं, पर आपको पता है कि टोटल 36 नंबर चाहिए 100 में से, और आपको पता है 36 में पर सब्जेक्ट आपको 12 नंबर चाहिए। मान लीजिए फर्स्ट पार्ट में आपके आ रहे हैं 30, सेकंड पार्ट में आपके आ रहे हैं कितने 30, और सेकंड पार्ट में आ रहे हैं आपके 6, और थर्ड पार्ट में आ रहे हैं आपके 0, तो आपको बैक रह जाएगी। तीनों पार्ट में आपके बैक रह जाएगी, यानी कि मिनिमम 12 नंबर तो आपके होने ही चाहिए। ये चीज मैंने आप सभी छात्रों को क्लियर कर दी है। सेमेस्टर का पेपर पास करने के लिए सीधा सा फंडा ये है कि जितने भी बैक ईयर के पेपर है वो आप पढ़ सकते हो। सेमेस्टर के जो स्टूडेंट रहते हैं, अगर आपका फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आपके बैक लग जाती है तो सेकंड सेमेस्टर से पहले, सेकंड सेमेस्टर के साथ में आप अपनी बैक है वो क्लियर कर सकते हो, जिसको एक तरीके से सप्लीमेंट को अपार्टमेंट भी बोलते हैं। कुछ मायनों में सप्लीमेंट्री को अपार्टमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, सप्लीमेंट्री को हिंदी भाषा में पूरक परीक्षा बोलते हैं, जिसका अलग से फॉर्म जारी होता है। और आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है कि मुझे पता नहीं लगेगा कि मैं बैक फॉर्म कब दूंगा। सबका नोटिस जारी होता है, आपका विश्वविद्यालय में ही नोटिस जारी होता है। ठीक है, ये चीजें थी जो मैंने बिल्कुल आप सभी छात्रों को क्लियर कर दी है। और देखो, जितना गहनता से मैं समझा सकता था आपको, उतनी गहनता से मैंने आपको समझा दिया है। साथ में बीएससी के अगर मैथ के स्टूडेंट है तो मैथ के लिए भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं। मैथ का थोड़ा लफड़ा रहता है। देखो, इसमें क्या रहता है, मैथ को लेकर आप देख लीजिए। मैथ में क्या रहता है, देखो वैसे मैथ में शायद प्रैक्टिकल तो नहीं रहता, लेकिन मैथ में 40-40 जैसे ऊपर आपके जैसे 33 और 34 नंबर पर आपको चाह रहे थे 36 नंबर। ठीक है, 36 नंबर चाह रहे थे पास मार्किंग के लिए, लेकिन यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर रहता है 40, 40 और 40। ठीक है, यानी 120 नंबर आपके 120 में से आपको 40 नंबर चाहिए होते हैं, यानी पास मार्किंग के लिए। यहाँ पर पास मार्किंग के लिए आपको 43 यानी तो टोटल 43 नंबर चाहिए होते हैं। 120 में से आपको 43 नंबर यहाँ पर एक पास मार्किंग चाहिए होते हैं, और पर सब्जेक्ट आपको 40 में से 14 नंबर लाने नेसेसरी है। और जो थर्ड सब्जेक्ट रहता है उसमें 15 नंबर लाने जरूरी है। अब देखो, यहाँ पर भी बैक कैसे लगती है। अगर इस सब्जेक्ट में 0-0 आ रहा है और इस सब्जेक्ट में जैसे आपको 43 नंबर चाहिए और इस सब्जेक्ट में आपके आ रहे हैं 3 नंबर और इस सब्जेक्ट में आ रहे हैं आपके 40, तो आपके बैक नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पर टोटल आपके 43 नंबर हो रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखना। ये चीज आपको कोई नहीं बताएगा, जितनी गहनता से मैंने आपको यहाँ पर क्लियर किया है, आपको इस प्रकार से कोई क्लियर नहीं करेगा। बाकी देखो, जहां तक मुझे लग रहा है बैक से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि जितने भी जो डाउट है वो मैंने बिल्कुल आपको क्लियर कर दिया है। और बैक का देखो, सीधा सा लफड़ा ये रहता है कि बैक जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है उनकी ज्यादा लगती है, क्योंकि वो 12वीं पास करते हैं और उनको ये चीज पता नहीं होती है कि बैक क्या होती है, सप्लीमेंट्री क्या होता है, रिवॉल्यूशन का फॉर्म कब लगता है, और इसके बाद में पास हम कब होते हैं। देखो, एक तो रिवॉल्यूशन को लेकर मैं क्लियर कर देता हूँ, इसको एक तरीके से रीटोटलिंग या रीचेकिंग का भी फॉर्म लगता है। रिवॉल्यूशन का मतलब ये होता है पुनः मूल्यांकन। अब उसमें 2 ऑप्शन मिलते हैं आपको, रीटोटलिंग और रीचेकिंग। रीटोटलिंग में ओनली आपकी जो नंबर है 50 नंबर आपके कहां से जुड़े हैं वो ही टोटल किया जाता है। रीचेकिंग में आपकी कॉपी दोबारा से चेक होती है। वैसे तो कुछ मायनों में यह भी बोला जाता है कि रीचेकिंग कभी नहीं होती, ओनली रीटोटलिंग होती है, लेकिन यहाँ पर बोला जा रहा है इसलिए मैं ये भी बता देता हूँ आपको। ठीक है, जितना मैंने आपको एक्सप्लेन किया है आपको कोई नहीं करेगा। बाकी इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर आप किसी भी राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो या आप किसी अदर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो तो भी आपके लिए वीडियो आज का काफी इंपॉर्टेंट रहा होगा। अगर आपके कोई भी डाउट रहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। अगर आप नॉन कॉलेज के स्टूडेंट है तो भी मैं बता देता हूँ। साथ ही में एक चीज लास्ट में ध्यान रखना कि सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को कभी फेल नहीं किया जाता, उनको ओनली 3 से 4 मौके दिए जाते हैं। फिर भी अगर वो पेपर पास नहीं कर रहे तो उनको फेल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कंपेयर टू एनुअल में फेल कर दिया जाता है। यहाँ पर अदर सब्जेक्ट में भी अगर पेपर ड्यू रह जाता है तो यहाँ पर डायरेक्ट फेल कर दिया जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। जितना एक्सप्लेन कर सकता था मैंने कर दिया। ठीक है।
आज के इस वीडियो में इतना ही, और आई होप आज का वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। काफी मेहनत लगी है इस वीडियो के लिए, क्योंकि मैंने भी कुछ एनालिसिस किया है, आपके लिए लिखा है, फिर उसको आपको एक्सप्लेन करके बताया है। ठीक है, अगर आपको अच्छे से समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक कर देना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।